नमस्कार। आप देख रहे हैं कि दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। हरियाणा का वर्ष 2026 से 27 के लिए आम बजट पेश हो गया है, लेकिन इस बजट में किस जिले को कितना बजट मिला है, वहां पर क्या विकास कार्य इस नए बजट के तहत होने जा रहे हैं, तो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। ये जरूर जान लीजिए कि हरियाणा में 22 नहीं 23 जिले हैं। हांसी सबसे नया जिला है, तो आखिर इस सबसे नए जिले को क्या कुछ नया मिला है, और हरियाणा का सबसे अमीर जिला गुरुग्राम, इसे क्या कुछ मिला है, ये सब आप इस रिपोर्ट में जानेंगे। तो अपने अपने जिलों के लिए आप तैयार रहें। देखिए, बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये अपना दूसरा बजट पेश किया। पिछली बार की तरह इस बार भी हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 को इसका आधार बनाया गया। बजट में सबसे ज्यादा 12 बार गुरुग्राम यानी हरियाणा के सबसे अमीर शहर को सीधे तौर पर लिया गया, उसका जिक्र किया गया। इस गुरुग्राम शहर को आखिर क्या कुछ परियोजनाएं मिलेंगी, और साथ ही और जिलों को क्या कुछ परियोजनाएं मिलेंगी बजट के तहत, वो हम आपको जिलेवार ढंग से बता रहे हैं। देखिए, गुरुग्राम में शहर को जाम मुक्त करने के लिए आउटर रिंग रोड बनाने की बात की गई है। गुरुग्राम में लगभग 1 दशक से लंबित ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड परियोजना को पुनः जीवित करने की बात की गई है सरकार द्वारा। लगभग 21 किलोमीटर लंबी ये सड़क सेक्टर 58 से मानेसर तक विकसित होकर नए गुरुग्राम के लिए बाहरी रिंग रोड का काम करेगी। मानेसर ESIC अस्पताल को अपग्रेड कर 200 बिस्तर का करने और मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि NH48 से वाटिका चौक तक SPR पर 5.1 किलोमीटर लंबा 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर 1065 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। वहीं 1846 करोड़ की लागत से वाटिका चौक से घाटा तक SPR पर 8.84 किलोमीटर लंबा 8 लेन एलिवेटेड रोड बनेगा। 77 करोड़ की लागत से 10.5 किलोमीटर प्रमुख मार्गों को मॉडल रोड बनाया जाएगा। 302 करोड़ की लागत से 5 जगहों पर रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज बनेगा, जो कि अम्बेडकर चौक, दादी सती चौक, मिलेनियम सिटी सेंटर, बख्तावर चौक और बसई में बनेंगे। इसके अलावा बसई जलघर में 247 करोड़ की लागत से 100 MLT का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा और भी घोषणाएं की गई हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिसार में हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। सब डिविजनल हॉस्पिटल में नया कैथ लैब बनाया जाएगा। जिला अस्पताल में 300 बेड के नए भवन का निर्माण होगा। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के सुधार के लिए सक्षम फंड में हिस्सेदारी रहेगी। वहीं 44 वाटर वर्क्स टैंकों की RCC लाइनिंग से पेयजल में सुधार होगा। एम्प्लॉयमेंट लेड अर्बनाइजेशन पर फोकस किया जाएगा। और भी परियोजनाओं का जिक्र बजट में किया गया है हिसार के लिए। बात करेंगे फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में नए फ्लाईओवर, बाईपास तथा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, क्योंकि ये शहर भी जाम से जूझता रहता है। नया खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। स्वस्थ नारी क्लिनिक में स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। नई मिट्टी और जल जांच के लिए लैब बनाए जाएंगे। मछली मंडी और जैविक खेती के किसानों को विशेष जगह इस बजट में दी गई है। अंबाला की बात करेंगे तो पुराने औद्योगिक क्षेत्र सुधार के लिए सक्षम फंड में इसे भी हिस्सा मिलेगा। पुराने क्लस्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। MSME, साइंस इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्यभट्ट साइंस सेंटर निर्माणाधीन है, बजट में जारी रखा गया है। प्राकृतिक खेती, किसानों को मंडियों में विशेष स्थान दिया जाएगा। बात करेंगे सिरसा की, तो सिरसा में पंजवाना में फल और सब्जियों के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। सिरसा डबवाली रोड पर एक नए फ्लाईओवर का निर्माण होगा। भाखड़ा मुख्य शाखा की नहरों का सुदृढ़ीकरण और रिनोवेशन होगा। एक नए राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण होगा। नई बिजली कंपनी हरियाणा एग्री डिस्कॉम का लाभ मिलेगा। नागरिक अस्पताल को और आधुनिक बनाया जाएगा। बात करेंगे सोनीपत की, राय में बड़ा थोक बाजार विकसित होगा। गोहाना के विकास के लिए मास्टर प्लान बनेगा। जिला अस्पताल को 200 से बढ़ाकर 300 बेड का किया जाएगा। पुराने औद्योगिक क्षेत्र सुधार के लिए सक्षम फंड में हिस्सा मिलेगा। नए साइबर क्राइम थाना स्थापित किया जाएगा। खरखोदा में वेंडिंग सिटी प्रोजेक्ट व नया खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी परियोजनाएं रखी गई हैं। वहीं रेवाड़ी और अंबाला में 300 करोड़ की लागत से 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए मिल्क प्लांट बनेंगे। सोनीपत और कुरुक्षेत्र में PM सेतु योजना के तहत 241 करोड़ की लागत से हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनाया जाएगा। करनाल में 50 करोड़ की लागत से नए मछली प्रसंस्करण इकाई होगी। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, अंबाला और पानीपत में 55 करोड़ से नए पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए जगह बनाई जाएगी। यानी पानीपत को औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से 500 करोड़ के सक्षम फंड में हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा
वहां पर पॉलिटेक्निक संस्थान भी डेवलप किया जाएगा 55 करोड़ की लागत से। बात करेंगे हांसी की तो हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले हैं जिनमें हांसी 23वां जिला है, सबसे नया जिला है। तो हरियाणा के सबसे नए जिले के लिए भी बड़ी योजना का ऐलान किया गया है, जहां सरकार ने कहा है कि हांसी को अति आधुनिक मॉडल जिला बनाया जाएगा। उसके लिए तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें कि 288 करोड़ में प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा। मॉडर्न पुलिस लाइन में 200 करोड़ की परियोजनाओं के तहत काम किया जाएगा। हांसी शहर के लिए 61.44 करोड़ का रहेगा और भी योजनाएं रहेंगी।